नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का BSSC इंटर लेवल का जो दोनों भाषा में दिया है, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया, उसका वो सेट हम लोग 9 करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते देखते पहला क्वेश्चन इसका रहा। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन करेगा आपको, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन गलत आपको आएगा, कौन गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप इसमें कि एम रूफिक मुगल हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा लिया था। दूसरा कह रहा है EJH मैके सुमेर लोगों का पलायन। मार्टिमर तीसरा कह रहा है कि मार्टिमर हिलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष ऑप्शन 4 कह रहा कि अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो आपको इसमें एक गलती हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 आपको हो जाएगा, क्वेश्चन 2 करा कि हेलियोडोरस का बेस्ट नगर अभिलेख संदर्भित है। तो आपको 2 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन? केवल वासुदेव के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। सूची 1 और सूची 2। क्वेश्चन 3 में हम आते हैं। 3 करा कि आपको शुंग वंश, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला करा कि शुंग वंश सब कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक था आपको राजधानी था। शुंग वंश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था, यानी एक आपको हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा पर सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ था? तो पैठन था। ठीक है। 3 करा सी करा कि कदम वंश का राजधानी कहाँ था? बनवासी। अगला बोल रहा है डी नंबर, चंदेल वंश का राजधानी कहाँ था? महोबा था। जैसे 3 का ऑप्शन देखते हैं क्या करा। 3 का ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा 3 का ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो कौन था? तो 4 का आपको 1 नंबर कौन था? निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली सल्तनत का जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? निजामुद्दीन औलिया। 4 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 5 में आते हैं। 5 कह रहा कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन व्यक्ति था? तो 3 मुजफ्फर का तुर्बती था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा किससे पड़े थे? मराठा भूराजस्व प्रथा था, एक था सरजामी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 को मिलान करना, सूची 1 देना है कि स्वराज पार्टी का गठन में कौन कौन संबंधित थे, तो ये दिखना है। तो 7 का आपको जगह कौन कौन था? तो आपको CR दास था और मोतीलाल नेहरू था, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी को गठन किया था, बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो कब मनाया था? तो 8 का आपको जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस मनाया था कब? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 करा कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, किसको दिया गया? तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन था? माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जाएगा कौन अध्यक्ष था? तो राधाकांत देव था। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं लोग। 11 कह रहा है कि आपको चोटी को मिलाना है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि आपको कि हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई हैं, उन्हें उच्च से निम्न क्रम दर्शाना है। तो सबसे कौन सा होगा? तो देखते हैं हम लोग। तो 11 कहना है कि यानी कि ऊंचा से लेकर निम्न में आना, नीचे में आना। तो पहला आपको हो जाएगा कंचनजंगा। उसके बाद आपको हो जाएगा धौलागिरी। उसके 1 4 2 3, यानी कि 2 आपको हो जाएगा कौन सा? नंदा देव पर्वत। उसके बाद आएगा आपको
नंगा पर्वत, उसके बाद आएगा नंदा देवी। यानी कहने का मतलब हो जाएगा आपको इस पहला 12 आपको हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा हो जाएगा आपको हो जाएगा तो कंचनजंगा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद कौन था 1 4 3 2 तो नंदा देवी, उसके बाद आएगा नंदा पर्वत। तो 11 का ऑप्शन हम लोग का जाएगा। देखते हैं आगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा पहला 1, इसके बाद आपको 2 में ये आपको ये हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद 1 4 2 3 1 4 2 3 आपको हो जाएगा जी 1 4 पहला 1, उसके बाद आपको 2 1 4 2, उसके बाद 3 पर ये आ जाएगा, 4 पर हो जाएगा ये आपको आएगा। यानी कि कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं 12th में। 12 करा के निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख है? कौन नदमुख पर स्थित है? तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन मार्मा गोवा। कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कोलकाता हल्दिया एक नेशनल हाईवे है जो पानी वाला है। तूतीकोरिन कहाँ आता है? तमिलनाडु में आएगा आपको। 12 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 13 में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल। कौन सा नहीं है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ? पीर पंजाल श्रेणी में है, बिल्कुल सही बात है। फोतुल्ला कहाँ? जास्कर श्रेणी में, सही बात है। खारदुल्ला कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। जलेपला कैलाश में नहीं है। 13 का आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपको कि इधर दिया जनजाति, इधर दिया संघ और राज क्षेत्र में। बोबा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कौन आपको सुमेलित नहीं है? तो बोबा आपको जम्मू कश्मीर सही है। बागारा कहाँ पे? बागारा तमिलनाडु में, सही है। गर्सिया कहाँ? राजस्थान में है। तो चंगा नागालैंड में आपको गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देखते कौन। तो चंगा का नागालैंड में, तो इसमें कौन देखना है कौन गलत है? तो कौन गलत आपको होगा? तो बंगा तमिलनाडु में नहीं है। 14 का आपको 2 नंबर। 15 मान लो आते हैं। 14 का आपको 2 हो जाएगा। 15 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की सम्मति सूची में शामिल है? तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आपको है सम्मति सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं लोग। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो आपको 16 का हो जाएगा 1 नंबर। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर देखते 17 में आते हैं लोग। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अच्छा क्वेश्चन है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर बनाया था इसको। कौन था? जब्ती प्रणाली किसकी थी? अकबर का था। क्वेश्चन 18 में आते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? सिमलीपाल कहाँ था? उड़ीसा में आपको हो जाएगा जी। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा में हो जाएगा। नवीन पटनायक जहाँ का मुख्यमंत्री है। रघुवर दास यहाँ का एक राज्यपाल बनाया गया हाल ही में। क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो कौन हो जाएगा आपको? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। 2 नंबर 19 का ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 19 का कौन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो कौन गुजरता है? तो 20 का आपको कौन सा? 1 यानी कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है बिहार से होकर गुजरता है। हल्दिया से लेकर इलाहाबाद, सदिया से इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर कलकत्ता से हल्दिया जाती है तो बिहार से होकर गुजरती है पटना से। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। इसके बाद दिया रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो 70 का आपको 1 नंबर। पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं हम कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? 71 1 नंबर हाजी शरियतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं हम लोग। 72 करा कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ था? असफलता। तो 72 का आपको जाएगा 3 नंबर। इबरिन और गांधी के समझौता से। अगर देखा जाए तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो पहला आपको हो जाएगा 1930 में, दूसरा आपको हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था आपको 32 में।
30, 31, 32। गांधी ईद समझौता कब हुआ था? तो 31 में किया गया था, 1931 में, याद रखिएगा। तो 72 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 में हम आते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? तो धन विधेयक कितना होता है? 73 का आपको जाएगा 2 नंबर, 110 में आता है। क्वेश्चन नंबर 74 में हम आते हैं। 74 करा कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो 74 का आपको जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 21। कौन? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 75 कर रहा है क्या बुक की गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों कराता है? तो 75 का 4 नंबर, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पीकृत होता है, यानी कि सूख जाता है, यानी कि मौसम हवा चलने के बाद हम लोग का क्या होता है? पसीना सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 76 क्वेश्चन में लोग आते हैं। 76 करा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो 76 का आपको जाएगा का 4 नंबर की, ऊपर से कोई नहीं था। 77 में आते क्वेश्चन नंबर में। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसको माना? 77 का आपको 3 नंबर, लॉर्ड मिंटो को, जी यही ने कहा था। 78 में आते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो 78 का 1 नंबर, श्री कृष्ण सिंह किया था बिहार में स्वराज दल का गठन। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। 79 में 79 कह रहा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो रूपाधार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? किशनगंज। देखते हैं 79 का कौन सही नहीं है? तो 79 का आपको देखते हैं। तो रूपाधार जल विद्युत परियोजना कहाँ? किशनगंज में, हाँ बिल्कुल सही है। बसंतपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ? अररिया में, हाँ बिल्कुल सही बात है। पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ? रोहतास में, गलत बात। 79 का आपको जो है 3 नंबर गलत हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 79 का 3 नंबर। 80 में लोग आते हैं। 80 करा कि स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीय के लिए है, यह आह्वान किसने किया था? स्वराज के लिए किसने कहा था कि स्वराज भारतीयों के लिए आह्वान किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं लोग कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? 81 का 2 नंबर, कौन? टॉमस मुंडो किया था रैयतवाड़ी प्रबंधन। 82 में 82 कह रहा क्या बुकी मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान को उपाधि दिया था? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किसे दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था। क्वेश्चन 83 में लगाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव में कौन विधि है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति, जी। 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। राष्ट्रपति हो, राज्यसभा चुनाव हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी को होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 84 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन हो जाएगा? 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन? मंगल हो जाएगा। निम्न में से इनमें से कर रहा है सबसे नज़दीक कौन होगा? ऐसे होता है शुक्र, बट कौन होगा? इसका मंगल है। क्वेश्चन 85 में आते हैं कि सूनहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो आपको किसको जोड़ता है? तो हुरोन झील और सुपीरियर झील को जोड़ता है, कौन? सूनहर। क्वेश्चन 86 में आते हैं। 86 कह रहा है कि आपको कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? तो 86 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अनुच्छेद 19 के लिए होता है। 87 में आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 87 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। 88 में आते हैं। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो आपको हो जाएगा दीर्घकालिक कोष के लिए होता है। 89 में आते हैं लोग। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? विद्युत क्षेत्र में सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, या तो कृषि विपणन से, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से है चक्रवर्ती समिति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। करा कि कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसको बोलते हैं कलपथी रथोल महोत्सव।
कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? केरला में, केरल में। क्वेश्चन नंबर 91 91 में जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो 91 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अल्पेशियन पर्वत। 92 मनवाते हैं कि भूमचू महोत्सव किस राज्य में, अच्छा क्वेश्चन है, भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको जाएगा 92 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? सिक्किम आपको हो जाएगा। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो 1975 में भारत का राज्य बनाया गया था सिक्किम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 में। क्वेश्चन 93 का है आपको कि उदयगिरी गुफा कहाँ है? उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट है उदयगिरी। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 का है आपको किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 94 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? निशा बिस्वाल। 95 में आते हैं कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 में आते हैं। 96 का है कि आपको कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 96 का हो जाएगा 2 नंबर, डॉक्टर ध्यानचंद राय के बर्थडे पे 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 97 में आते हैं लोग। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 97 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किससे? जम्मू कश्मीर से। 98 में आते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजित किया गया है? तो 98 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? गोवा में किया गया था। कहाँ पे? गोवा में। 98 में 37वां राष्ट्रीय खेल। 99 में आते हैं कि करा कि पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताइए कि यह कहाँ है? तो कैपिटल हिल कहाँ पे है? 99 का 3 नंबर। कहाँ पे? आपको अमेरिका में आएगा कैपिटल हिल। 99 में देखते 100 क्वेश्चन 100 में आते हैं कि राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू किया गया? तो 100 का कहाँ हो जाएगा? तो आपको 2 नंबर, उदयपुर में किया जाएगा। 101 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 101 करा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो 101 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सेलेस्टे सावलो। अच्छा क्वेश्चन है, सेलेस्टे सावलो को याद रखिए, करेंट क्वेश्चन में आपको आएगा। क्वेश्चन में अगला 127 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? चाल, बल, दूरी, समय, कौन इसमें एक अदिश राशि नहीं है? तो 27 का आपको 2 नंबर, दूरी जो होता है वह अदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते 128 में देखते हैं। 128 का है आपको कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? तो 28 का आपको 1 नंबर, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 129 में हम आते हैं। 129 का कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? और कितना केजी का जो है तो आसानी से ऊपर उठा लेगा? तो आपको 129 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर। 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको, यानी 1 केजी ढीले ढाले रूप से भरे पंख उठा लेगा आपको। 130 में आते हैं। श्रवणीय रेंज नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? जो सुन सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं? 130 का आपको जाएगा 4 नंबर, इंफ्रासोनिक होता है। 131 में आते हैं। 131 कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश की संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को किस नाम से वो जानते हैं? तो 131 का 1 नंबर हो जाएगा, अपवर्तन के नाम से वो कहते हैं। 132 में लगवाते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो 132 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सेल या तो बैटरी। क्वेश्चन नंबर 133 में लगवाते हैं। 133 कह रहा है कि आपको भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो 133 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कहाँ पे?
कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो फास्ट कहाँ पे है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में। 134 में आते हैं कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के नष्ट नहीं होंगे, यानी अगर बिजली बंद हो जाता है तो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट यानी कॉन्टैक्ट नष्ट नहीं होती है। 134 का किस में? तो रैम में होता है, रोम में। तो 35 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि नाभि की खोज किसने किया था? तो नाभि का खोज किसने किया था? तो हेनरी रदरफोर्ड ने किया था नाभि का खोज। 136 में आते हैं हम लोग, करा कि यदि किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने पर क्या होता है? क्या होता है? तो 136 का आप हो जाएगा 2 नंबर, विसरण के कारण होता है। 137 में आते हैं हम, कौन सा धातु ऑक्साइड एवं उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन धातु? एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। तो कौन सा होता है? तो आपको एल्युमिनियम हो जाएगा। 138 में आते हैं कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो 138 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, किस में नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 139 में आते हैं, 139 कर रहा है कि आपको पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? किससे होती है? तो किससे होता है? तो आपको हो जाएगा, किससे हो जाएगा? अधिक बीजोत्तक से होता है, और एक आप होता है शीर्ष बीजोत्तक से, यानी कि 39 का सी और डी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। 140 में आते हैं, 140 में आते हैं कि मानव के शरीर में की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जा सकती है? तो 140 का होगा 3 नंबर, फुसफुस धमनी। 141 में आते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक का गलनांक क्या होता है? 0 होता है, कम होता है, अधिक होता है, या तो कुछ भी हो सकता है। तो 14 का आपको जाएगा 1 का 3 नंबर, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं कि अभिक्रिया H2O + HCl H3O क्या जल का आचरण बिहेवियर कैसा होता है? तो अम्ल होगा कि भस्म होगा कि लवण होगा, या तो इनमें से 1 और 2 दोनों होगा, अम्ल और भस्म दोनों होगा। तो 142 का आपको जाएगा 2 नंबर, भस्म होगा, यानी कि बेस आपको हो जाएगा। 143 का रखा आपको मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियाँ का नाम क्या क्या होता है? 3 हड्डी होता है कान में, बीच कान में, उसका नाम क्या होता है? तो 143 का आपको 2 नंबर, हैमर, एनाविल और होता है अस्टियर्फ होता है। 144 का रख दिए गए विकल्प में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्मक चयन करिए। तो 144 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, मणिबंध गर्दन गलत आपका है। कौन कौन सही आपको इसमें युग्म गलत में? तो उर्वरती जो होता है जबड़ा होता है, जानुका अस्थि पैर का होता है, और अंत प्रकोष्ठिका अस्थि हाथ का होता है, यानी कि मणिबंध गर्दन का नहीं, गलत है। 145 में आते हैं, प्रदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ कौन से होती है? 145 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन? पारद का वाष्प और आर्गन होता है। 146 में आते हैं हम लोग कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं किनके आवर्त फलन होते हैं? तो 146 का आपको आएगा 2 नंबर, परमाणु भार का, मेंडलीव के लिए कौन था? परमाणु भार के लिए। 146 का आपको आएगा 2 नंबर। 47 में हम आते हैं कि साल्ट पीटर कहलाता है। तो साल्ट पीटर हम लोग किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग साल्ट पीटर कहते हैं। 148 में हम आते हैं, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संगठक क्या होता है? तो मादा यानी कि बॉयज कब होगा, लड़का कब होगा, ह्यूमन्स कब होगा? तो 148 का आपको जाएगा कौन सा? 3 नंबर रहेगा आपको, 44 + एक्सेस होगा तो वाई आएगा तो महिला हो जाएगा। 149 में आते हैं, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 149 का आपको जाएगा 1 नंबर, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 150 क्वेश्चन आवाज़ का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्ती के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो कौन होता है 50 में? तो आपको हो जाएगा कौन? एस्बेसिक
एब्सिसिक एसिड होता है 50 का 1 नंबर। एस्बेसिक एसिड के कारण ही हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्ती को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है। 150 का 1 नंबर। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप लोगों ने, तो ये था हम लोग का दोस्तों टोटल 175 क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको कितना सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।